हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनुअल टर्म एंड एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे नहीं थे, ठीक है, आंसर्स क्या होंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? तो रिपिंग ऑफ फ्रूट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटलिंग ऑफ मिल्क और कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है वो, एक मिनट, क्या पूछा था? नॉट केमिकल चेंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होगा, क्योंकि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल प्रवाह का गुण दर्शाते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, तो गैस और ठोस पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, केवल गैस ही तरल के रूप में व्यवहार करते हैं, गैस द्रव पदार्थ, हाँ तो सी होगा। ठीक है, ये गैस और ये करते हैं, बाकी ये नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रमेश अपने शिक्षक द्वारा आगे की मेज पर रखे गए नमूनों को देख रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है, पहचानना है। ठीक है, तो कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। ठीक है, तो कौन सा इसमें से शुद्ध नहीं होगा? तो मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर जो होगा हमारा वो नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 होगा। ठीक है, तो AlCl3 है कहीं? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, AlCl3 राइट हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, तो सोडियम का Na होता है और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, तो इसका आप निकाल के बता सकते थे कितने तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में 3 होंगे। ठीक है, सोडियम एक हो जाता है, ऑक्सीजन एक हो जाता है और हाइड्रोजन एक हो जाता है, तो 3 तत्व उपस्थित होंगे। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है और 21 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? प्रोटॉन 18 है तो परमाणु संख्या भी क्या होगी? 18 होगी। ठीक है, प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या 20 वाले तत्व के लिए Lm इलेक्ट्रॉनों का विवरण चुनें, तो 20 के लिए क्या होगा? 2, 8, 8, 10, 18, 18 और 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7th का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, किसी विलयन में देखिए एक कोशिका सिकुड़ जाएगी यदि कोशिका के परमाणु अणुओं के सांद्रता के आसपास विलयन से अधिक हो। ठीक है, तो नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, कम हो। ठीक है, कोशिका में पानी के अणुओं की, हाँ ये होगा, ऑप्शन नंबर 20 हो सकता है राइट। ठीक है, कंफर्म नहीं पता, कंफर्म मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको सारे कंफर्म आंसर बता दूंगा। उपास्थि डैश में पाई जाती है, उपास्थि कहाँ पाई जाती है? कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? हार्ट में, किडनी में, एक्सटर्नल ईयर में। ठीक है, तो कार्टिलेज ही एक्सटर्नल ईयर में पाई जाती है। ठीक है, किडनी नहीं होगा, बच्चे ने गलत लगा दिया। किसी वस्तु के विस्थापन के संबंध में कौन सा सही है? ठीक है, विस्थापन के बारे में कौन सा सही है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, magnitude of displacement is higher than distance, displacement has, ट्रू पूछा था, displacement can't be 0, ये गलत है, ये हो सकता है। ठीक है, सही पूछा है, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 kg और द्रव्यमान 2 पिंडों पर लगाया गया बल कितना है? 20 और न्यूटन है, तो इनके त्वरण का अनुपात निकालिए। तो 1:3 होना चाहिए इसका। ठीक है, नहीं 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 नहीं, द्रव्यमान है ना, मास। ठीक है, तो मास पे डिपेंड करता है, तो ये 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:4। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग में चलती हुई 200 किलोग्राम की रेलगाड़ी का संवेग क्या होगा? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना था, किलोग्राम को पहले तो हमें इसमें ग्राम में चेंज करना था। ठीक है, तो ये हो जाता, इसको हम करते, ठीक है, 20,000 को 20 से इंटू करने पे क्या आ जाएगा? ऐसे। ठीक है, तो 4 पॉइंट कुछ करके होगा, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के आंसर मैं बाद में आपको दे दूंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें दे दूंगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत पेपर इजी आया था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। होप्स आपका पेपर गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कुछ देर बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें सारे आंसर्स मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
देखते हैं अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले क्या है दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है और रीज़न क्या है इसका, संतुलित आहार दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ये तो जो दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं वो सही एक्सप्लेन करता है, वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही करके आए हैं। 18 देखते हैं, यदि वस्तु तैरती है तो वह तरल मात्रा को विस्थापित करती है। ऑब्वियस सी बात है, तैरेगी तो वहाँ की चीज़ को विस्थापित कर देगी जिसका वजन वस्तु के वास्तविक वजन से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये तैरते समय वस्तु नीचे की ओर कोई नेट बल का अनुभव नहीं करती है, तो ये गलत है। नेट बल का अनुभव करती है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन। आंत के आंतरिक परत में लंबी एपिथेलियम कोशिका मौजूद होती है। स्तंभाकार एपिथेलियम अवशोषण और स्राव की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है और एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। 20 देखते हैं, 20 में क्या बोला है, एक मिनट, हाँ 20 क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति का निर्जीव भाग, कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग है। कोशिका को देखो पहला गलत है, कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव नहीं होता है। ठीक है, इसमें भी मतलब जीवित होता है ये। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है रीज़न है वो सही है। तो जब हमारा ऑप्शन ए गलत होता है, ऑप्शन बी सही होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाते हैं इसको, 4th, तो इसका 4th हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन तेज बुखार से पीड़ित था, डॉक्टर ने उसकी मां को अपने माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखने का सुझाव दिया। कारण बताइए कि डॉक्टर ने उसकी मां को ऐसा करने की सलाह क्यों दी। ठीक है, या और क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, गर्मी के दिन में रमेश प्राय सूती और नायलॉन के कपड़े पहनता है, उसके अनुसार सबसे अधिक आरामदायक महसूस होगा कब और कैसे। तो ऑब्वियस बात देखो, सूती में क्या होता है, सूती का जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो वो जो पसीना होता है उसको क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। और वेपर में जैसे कन्वर्ट होता है, एक सीक्रेट सी एनर्जी होती है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, उससे हमें क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। तो ऑब्वियस बात है, हमें कौन सा यूज़ होना चाहिए, सूती का, न कि नायलॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ पी में उच्च संपीड़न होती है, इसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है। पदार्थ पी की अवस्था बताइए। तो देखो उच्च सबसे ज़्यादा संपीड़न क्या होता है, गैस। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा जो घरों में एलपीजी गैस होती है उसमें भी गैस होती है, और उतनी सी छोटी सी गैस में हम क्या करते हैं, 14-15 किलोग्राम गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा गैस। और इसमें इसका 2 गुण बताना है, 2 गुण हमारा होगा। ठीक है, तो इसका 2 हमारा वो क्या जाएगा, देखो गैसेस में क्या होता है, गैस फ्लो कर सकता है, उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संभारिक क्या होता है। संभारिक मतलब जिसके जो भार होते हैं वो सेम होते हैं, वेट जिसका सेम होता है। ठीक है, तो वो होता है वेट मतलब मास जिसका सेम होता है। ठीक है, तो और मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। फिर उसके बाद क्या, संभारिक और समस्थानिक के समान रासायनिक गुण होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जंतु कोशिकाओं की तुलना में कवक बैक्टीरिया, ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक, ठीक है, तो एक आदमी 200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर चक्कर लगाता है, वो कुल 4 चक्कर लगाता है और अंत में उसका वही स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर से उठा के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या डिस्टेंस कितना होगा, 200 × 4 800 डिस्टेंस हो जाएगा। और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0 होगा, विस्थापन 0 होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, एक साइकिल 25 मीटर के लिए 20 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से चल रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर के लिए 20 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से चल रहा है, तो इसका क्या बताना था, त्वरण क्या होगा। देखो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें आपको वो जो मोशन के हमारे इक्वेशन थे वो पुट करके इसका आंसर निकाल सकते थे आप। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है कुली वाला, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या करना है, सिंपली मैं बता देता हूँ आपको, 10 × 20 × 1.7 करना था। ठीक है, 1.7 10 से 10 कट गया, 17 दूनी 34, 0 340 हो जाएगा। ठीक है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27th, एम में 6 इलेक्ट्रॉन है, बारू देखो एम में 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब KLM, एम मतलब थर्ड नंबर पे आ रहा है ये, और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले में 2 और दूसरे में 8 होनी चाहिए, और तीसरे में 6, तो 2 8 10 16 16 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले का आंसर 286 हो जाएगा, दूसरे का इसका चित्र बनाना था। तो चित्र देखो ईजी होता है, चित्र कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें ऐसे गोला बनाना था, पहले में 2, ठीक है, दूसरा गोला बनाना था, पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे बनाना था। नेक्स्ट है संयोजकता लिखिए, संयोजकता मतलब इसका वो क्या होगा, तो देखो ऑब्वियसली बात है, बाहर 6 है तो 6 तो दे नहीं सकता, तो 2 ले सकता है, तो इसका 2 होगा। क्या होगा संयोजकता 2। क्या होगा यदि भौतिक रासायनिक कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसको क्या हो जाएगा उसको लाइसोसोम क्या खुद ही खा जाएगा। ठीक है, आत्मघाती थैला इसीलिए कहते हैं ना उसको, क्योंकि खुद ही खा जाता है उसे।
ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लेना, मैं न्यूमेरिकल जो बता सकता हूँ वो बता देता हूँ ताकि आप मैच करो। लाइक दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस, ये भी इजी क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। 32 ये भी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब भी कर सकते थे आप भंडारण के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन, तो इसका बायोटिक अबायोटिक, जैविक अजैविक लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद अमोनियम सल्फेट जिंक ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट का क्या होता है ये बताना है आपको, जिंक ब्रोमाइड का क्या होता है ये बताना है। तो ये भी इजी था, इजी मतलब थोड़ा सा टफ था, जिनको याद होगा केमिकल फॉर्मूला वो लिख सकते थे, ठीक है। फिर इसका ये बताना था, इसका क्या होगा 180 आएगा आंसर। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका 180 यू आंसर होगा। यू लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, आधे नंबर इसमें कट जाते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, उपास्थि कहाँ होता है तो मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो पेपर इजी था, उतना टफ नहीं था। जो और क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।